वंदे पुरुषोत्तमम। बड़ी लड़ाई है और बड़ी दुविधा वाली चीज है। मन क्या है और चित्त क्या है? मन कहाँ से आता है, चित्त कहाँ से आता है, चित्त क्या है? मन हमें क्या करता है, मन हमारी जीवन को किस तरह से संचालित करता है, चित्त का क्या रोल है? इस विषय में हमारी साधना के जीवन में बड़ा बाधक है। इसके बारे में आज चिंता करेंगे। मन क्या है और चित्त क्या है? चित्त है चैतन्य है, चित्त है चैतन्य। चित्त के बिना, वो चैतन्य के बिना ये जड़ जगत, ये जड़ का कोई महत्व नहीं है जब तक वो चैतन्य हमारे अंदर जागृत नहीं होते हैं। यहाँ पर एक जगह पे कहा गया है मन क्या है? मन है हमारी चित्त जगत में, ये जो चित्त है, ये चित्त ही भवसागर है और इसमें से ही सारे चीज चित्त जगत में सारे से समाहित है। संपूर्ण जगत का इच्छा, आमद, प्रमोद सभी यहाँ पे, चाहे इसके अंदर जो कुछ भी कहे, चित्त के अंदर सब कुछ मिलता है। ये चित्त के अलावा और कोई जगत नहीं है जहाँ कुछ मिलता हो। अगर कोई भी चीज पाना है, ये चित्त जगत में पाया जाता है। तो ये चित्त जगत में हमारी जब देह प्राप्ति होती है और इस देह, इस चित्त जगत के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहता है, वो प्रवृत्ति के रूप में वो उभार करके आता है। और हमारी देह के अंदर जो पंच इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय और जो पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय हैं और पंच कर्मेंद्रिय हैं, ये पंच जो इंद्रिय है, जो पंच तो ज्ञानेन्द्रिय है, इस ज्ञानेन्द्रिय से हम वातावरण से क्या लेते हैं? जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेकर के हम इस चित्त जगत को भेजते हैं। और चित्त जगत के जब भेजते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा हमारा इंटेंस होता है, हमारा मन वहां उत्पन्न होता है, वही चीज कराने के लिए लीडर की जरूरत होती है। फिर उस लीडर के रूप में एक इंटेंस है, एक भाव है, एक जागृति है, एक चेतना है। वहां पर एक सूक्ष्म चेतना कार्य करता है, वो आगे बढ़ के कार्य करता है, वो मन का रूप लेते हैं। इसलिए कहते हैं जो हमारी चित्त का चंचल रूप ही मन है। तो इस चित्त जगत में से जिसके ऊपर जो चीज हमारी ज्यादा चाहिए होती है, वो चाहिए के लिए एक लीडरशिप का जरूरत होती है। एक लीडरशिप, एक नेतृत्व करने के लिए एक आगे आता है और उसी को हम मन की व्याख्या देते हैं। मन अलग से और कुछ नहीं है, वो एक चित्त का ही पार्ट है। मन चित्त का ही पार्ट है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में है और इस सूक्ष्म शरीर में है, चित्त का ही पार्ट है। और ये जो मन है लीडरशिप करता है। ये लीडर जब तक चित्त देह के अंदर रहता है तो देह का भी लीडरशिप मन करता है, और जब वो चित्त हमारी शरीर, चित्त में भी जो लीडरशिप जो है वो मन करता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो साधक है, जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, जो बुद्ध है, जो प्रकाशवान है, जो चैतन्य है, वो क्या करते हैं? वो दो बैरियर यहाँ पे लगा के रख देते हैं। और वो दो बैरियर क्या है? वो बैरियर है विवेक है। वो विवेक है जिसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ पे बुद्धि उत्पन्न हो गया। बुद्धि कहाँ से आया? बुद्धि उत्पन्न आया जब हमारी इस देह के अंदर, जब हम भाव देह में थे, बीजाकार में थे, तो वहां पर पे हमारे पास क्या था? सत, रज और तम गुण में था और विकसित नहीं थे सारे चीज। इसी के अंदर सब कुछ समाहित था, सत, रज, तम गुण। तो ये जो भाव देह में हमारी जो सत, रज, तम गुण है, ये सत, रज, तम गुण का जब विकास होता है, तब ये सारे चीज, सारी इंद्रियां का विकास होते हैं। तो जो हमारी ये जो हमारी भाव देह के अंदर रहता है, तो हमारी उस भाव देह के अंदर वो मन भी सूक्ष्म आकार में वहां पे रहता है। मन उस टाइम उसमें जरूरत नहीं होता, कारण शरीर में मन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां शरीर वहां विकसित नहीं है, वो बीजाकार में है। जब ये शरीर धारण करते हैं, उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर वो मन की जरूरत होती है। और इस मन क्या होते हैं? मन दूषित हो जाते हैं। चंचल चित्त जो है, वो चंचल चित्त दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति के बहुरूपी दुनिया है और इस दुनिया में मन एकाग्रत ना होने से वो सब कुछ पाना चाहते हैं। सब कुछ पाना में वो बिखार जाते हैं और बिखार जाते हैं। बिखार जाने से वो कमजोर हो जाते हैं और उस परम सत्य को जान नहीं पाते हैं। तो जब बिखर जाते हैं, कष्ट तो आप आएगा। तुम्हारी एक शक्ति जब हजारों शक्तियों में टूट गया तो शक्ति कमजोर हो गया। तो उस मन को क्या करना है? वो जो बिखरा हुआ मन है उसको जोड़ने के लिए हम गुरु का आश्रय लेते हैं। और जब गुरु का आश्रय में हम जाते हैं, धीरे धीरे नाम, ध्यान, यम, नियम करने से और सत्य की ओर अग्रसर होने से और गुरु के प्रति अनुरुक्ति होने से हमारी वो जो मन है, टूटा मन, वो जोड़ने लगते हैं। और जुड़ जुड़ के मन जब हमारा स्थिर हो जाते हैं, तब मन के अंदर जो ग्लानि है, जो हमारी अज्ञानता है, वो धीरे धीरे परिष्कार हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जब हो जाते हैं और उस निर्मल मन, उस चित्त के अंदर हम परम सत्य को देखने लगते हैं। और परम सत्य को जब हम देख लेते हैं, तब हमारे
पता चल जाते हैं मन क्या है और चित्त क्या है। मन और चित्त अलग नहीं है, देखा जाए तो चित्त का ही एक रूप मन है, क्योंकि मन चित्त का चंचल रूप ही मन है, और वही चंचल रूप क्या है, नेतृत्व करता है हमारे देह का भी। हर हमारे देह के अंदर जब वो चेतना रहती है, चेतना रहते हुए वो चेतना का नेतृत्व भी वो मन करती है। तो मन क्या है, चित्त का अग्रणी रूप है, और जिस रूप से जो हमें कराते हैं। तो मन और चित्त अलग नहीं है, एक से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसी के अंदर इसी को विचार करने के लिए बुद्धि, और बुद्धि हमारे पास क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये इम्बैलेंस है, जो सत्व रज तमगुण है ये बैलेंस नहीं है। जब इम्बैलेंस होती है तब इनके अंदर जो है विकृतियां आती हैं, और विकृतियां को पकड़ने के लिए बुद्धि आती है, और बुद्धि हमें उस सत्य और असत्य को पकड़ के देते हैं। और मन जब निर्मल हो जाते हैं, सत्य को लेकर के अपने जीवन साधना के पथ पर चलते हैं, तब हमारा जीवन सरल हो जाते हैं। वंदे